नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती से संबंधित सूचना और उसी के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी से कुछ और भी भर्तियों से संबंधित यहाँ पर जानकारी है। तो उसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लेखपाल भर्ती से संबंधित कोर्ट मैटर को लेकर बात करेंगे, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी से अन्य भर्तियों को लेकर। तो लेखपाल भर्ती में इसी वीक आपको अच्छी खबर देखने को मिल सकती है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। इसी वीक मीन्स 13 तारीख को आपको विंध्याचल वाले प्रश्न पर सुनवाई देखने को मिलेगी। और देखिए 13-14 तक पूरी संभावना है कि जो भी आपके कम से कम हाई कोर्ट वाले मैटर हैं, जो पेंडिंग पड़े हुए मैटर हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। और विंध्याचल वाला जो प्रश्न आपका है उस पर 2 अलग अलग रिट हैं। रिट भले ही 2 अलग अलग हैं, लेकिन जो ऑर्डर एक मैटर पर आएगा दूसरे मैटर पर भी आपका वही ऑर्डर रहेगा, क्योंकि प्रश्न सेम है। रिट डालने वाले जो कैंडिडेट्स हैं या फिर कहें कि जो याचिकाकर्ता हैं वो 2 अलग अलग हैं, बट प्रश्न आपका एक ही है, तो डिसीज़न एक ही रहेगा। और जो आपका कन्या विद्याधन और पूरा वाला जो प्रश्न है उस पर भी आपको 14 तारीख को जो है सुनवाई देखने को मिलेगी, या हो सकता है 13 को ही मिल जाए। तो इसी वीक ये आपके दोनों मैटर जो हैं वो निस्तारित हो जाएंगे। और आयोग से जो भी जानकारी प्राप्त हुई है कि आयोग भी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये मैटर जल्द से जल्द निस्तारित हो, क्योंकि लेखपाल भर्ती में जो भी अभी की कंडीशन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और इस चीज़ को लेकर देखिए, एक अगर रिज़ल्ट जारी करना होता है या फिर रिज़ल्ट जारी होना होता है उसमें देरी होती है। चलिए अभ्यर्थी जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 4 महीने से 6 महीने से डीवी करवाना है उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर वैसे तो हर एक मैटर जो है महत्व का होता है। आपने विज्ञापन जारी करवाया तो परीक्षा करवाइए टाइम से, रिजल्ट जारी करिए टाइम से, डीवी करवाइए, सारा प्रोसेस जो है सब कुछ टाइम से होना चाहिए। बट यहाँ तक आकर कि नियुक्ति पत्र की डेट बिल्कुल कंफर्म होके उसके बाद जो है अगर मैटर इस तरीके से देखने को मिलता है तो फिर वो सेंसिटिव मैटर ही हो जाता है। और अब संभावना है कि आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इस वीक हाई कोर्ट के जो पेंडिंग मैटर हैं वो निस्तारित हो जाएंगे। और 22 मार्च को चूँकि मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है जो कि स्टे हटाने को लेकर, बट जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है सोलर वाले प्रश्न को, उससे अभ्यर्थियों के मन में ज़्यादा जो है एक आशंका उत्पन्न हो रही है क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, जहाँ तक संभावना है कि जो सिंगल बेंच का आर्डर आया, जो डिवीज़न बेंच का आर्डर आया सोलर वाले प्रश्न पर, अगर कुछ ऐसा होता है तो ऑर्डर आपका सेम ही रहेगा। वैसे 21 नवंबर के बाद की कोई भी जो याचिका होगी उसका आपकी भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आप पहले से जानते हैं। लेकिन फिर भी अभ्यर्थी परेशान होते हैं, परेशान होना बनता भी है। और यहाँ पर संभावना बिल्कुल है कि ये वाला प्रश्न जो सोलर वाले प्रश्न पर अगर कुछ ऐसा होता है आगे, तो ये भी डिस्पोज्ड हो जाएगा। जिस प्रकार से सिंगल और डिवीज़न बेंच में इसको डिस्पोज्ड किया गया, यहाँ से भी ये आपका प्रश्न डिस्पोज हो जाएगा और सेम वही आपका ऑर्डर रहेगा जो कि पहले है। इसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ तक पूरी उम्मीद लग रही है। और 22 तारीख से पहले भी आपकी मैटर से जो है स्टे को हटाकर पूरी कोशिश की जाएगी कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। अब देखिए, जैसे ही हाई कोर्ट से मैटर निस्तारित होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी कोशिश है कि अर्जेंसी लगाकर 22 तारीख से पहले ही सुनवाई करके मैटर को निस्तारित करवाया जाए। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैटर तो स्टे तो हटवाना ही हटवाना, और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र देने की भी पूरी तैयारी है कि जल्द से जल्द ये कार्य भी कंप्लीट करा लिया जाए। ठीक है, तो बस आप लोग अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द ये मामले निस्तारित हों। आगे यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी से कुछ अन्य भर्तियों को लेकर बात अगर किया जाए तो आपका वीडियो भर्ती है जिसका रिजल्ट जारी हो गया है। अभ्यर्थी चूँकि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का भी वेट कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट जारी होगी। तो देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगा। चूँकि आप देखेंगे कुछ भर्तियों में वेटिंग लिस्ट या फिर अनुपूरक सूची उसे कहें, सेकंड लिस्ट भी आप कह सकते हैं, वो जारी हुआ है। जैसे कि अभी देखेंगे हाल फिलहाल में एएसओ भर्ती का हुआ है। तो एएसओ भर्ती में यही कहना है आयोग का कि जो है
अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे। इस वजह से उन्होंने 200 समथिंग अभ्यर्थियों का जो है एक अनुपूरक लिस्ट जारी किया, जिसपे कि 19 और 20 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। तो वहाँ वो स्थिति थी। यहाँ पर वीडियो को लेकर ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अगर मान लीजिए डीवी कराने के बाद अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं तो हो सकता है कि ये लोग अनुपूरक सूची जारी करें, लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि एसओ भर्ती में पहले जो है डीवी करवाया गया, उसके बाद जब अभ्यर्थी नहीं मिले तो पुनः अनुपूरक सूची जारी हुई उसके बाद। तो आप में भी अगर अनुपूरक सूची जारी होने होगी तो बाद में होगी डीवी के बाद। तो वीडियो भर्ती में जो भी अपडेट है अभी तक की, उसके आधार पर इसी महीने आपको आपकी डीवी को लेकर नोटिस देखने को मिलेगी। 22 तारीख के आसपास ये नोटिस आपको देखने को मिलेगी और लास्ट मार्च या फिर अप्रैल में आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करा लिया जाएगा। और उसके बाद आपका सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती एएसओ वाली जो भर्ती है, उसमें एसओ की भर्ती में अर्हता संबंधित जो भी समस्याएं थी उसका निस्तारण हो गया है। और इसका जो डीवी है वो 19-20 तारीख को होना है, अनुपूरक सूची वाली डीवी। फिर उसके बाद इसका भी रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष अवनीश सक्सेना जी का ये बयान भी है कि अगर चुनाव वाला माहौल या फिर चुनाव की आचार संहिता लगी रहेगी तो उस दौरान निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर ये लोग रिज़ल्ट जारी करेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा एस वाले अभ्यर्थियों को, या फिर इनको भी चुनाव के बाद तक का वेट ही करना पड़ेगा। अगर ये लोग जारी कर देते हैं रिज़ल्ट तब तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट रहेगा। और कंबाइंड टेक्निकल वालों का संभावना है कि रिज़ल्ट जो है आज देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर वीपीओ परीक्षा का आयोजन जो है संभावित है, जो है जुलाई तक कराई जा सकती है वीपीओ भर्ती की परीक्षा। ठीक है, ये जो परीक्षा होने वाली है। और जूनियर असिस्टेंट जो आपका 5,500 प्लस पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस अभी तक नहीं जारी हुई है, और वो परीक्षा भी अगस्त में ही होने की संभावना है, जुलाई या फिर अगस्त, उससे पहले की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपके यूपी ट्रिपल एससी आयोग से संबंधित भर्तियों को लेकर। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और यूपी ट्रिपल एससी से कुछ नए विज्ञापन को लेकर बात करें तो अब संभावना जो है जून तक कोई भी विज्ञापन नहीं जारी होने की जानकारी प्राप्त हुई है। जून के बाद आपको नए विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपको लोअर पीसीएस के साथ साथ लेखपाल भर्ती और एएनएम, ये 3 विज्ञापन जो है आपको जून या जुलाई में देखने को मिलेंगे। उससे पहले संभावना बिल्कुल भी कम लग रही है। चुनाव की आचार संहिता से पहले पहले अगर कोई विज्ञापन जारी हो जाता है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर वही आप मान के चलिए जुलाई तक, जून लास्ट या फिर जुलाई तक संभावना रहेगी कि नोटिफिकेशन जो है विज्ञापन जारी होगा भर्तियों का। जुलाई ही मान के चलिए, जून नहीं, जुलाई में ही। तो यही सारी चीज़ें हैं आपकी भर्तियों को लेकर। आगे की जो भी जानकारी होगी समय समय पर उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।